कैसे हो आप लोग? खैरियत से होगे उम्मीद है। और मैथ सॉल्यूशन की तरफ से आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आगाज़ कर रहे हैं। दिस इज़ अब्दुल राफ़े। प्लीज़ डू वॉच दिस टॉपिक क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ हाउ टू प्रोसेस अबाउट यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हम लोग यूनियन को, इंटरसेक्शन को एक प्रोसेस के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि यूनियन हमने जो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर वो है प्रोसेस ऑफ यूनियन। यूनियन को बनाने का तरीक़ेकार जो होता है वो ये है यू। ठीक है ना, ये यू रिप्रेजेंटेशन है, डोनेट करने का तरीक़ेकार है यूनियन को। ठीक है, अब इसमें हम लोग करते क्या हैं? बेसिकली हम लोग करते हैं जॉइनिंग ऑफ सेट। अगर हमारे पास कोई कॉमन चीज़ है तो एक दफ़ा लिखेंगे, अनकॉमन चीज़ है तो भी हम एक दफ़ा लिखेंगे। इन दो सेटों को अरेंजमेंट ऑर्डर के थ्रू हम यूनियन, यूनाइटेड करते हैं। ठीक है ना, यूनियन की मीनिंग है यहाँ पर यूनाइटेड के, यानी हम दो सेट को ज्वाइन कर रहे हैं एक अरेंजमेंट के थ्रू, जिसमें हमारे पास कॉमन भी एक दफ़ा है और अनकॉमन भी एक दफ़ा है, और उन दोनों सेटों को अरेंजमेंट ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ऑर्डर वाइज। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या होता है प्रोसेस हमने जो करना है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन में याद रखो हमेशा हम लोग कॉमन लेंगे एक दफ़ा, अरेंजमेंट जो करनी होगी वो उसी तरह होगी, यानी 1 2 3 4 या ABCD वट एवर यू आर टेकिंग। ठीक है, उसके बाद है आपके पास डोनेट करने का तरीक़ेकार, यानी कि रिप्रेजेंटेशन। तो इंटरसेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे यू से। ठीक है ना, यू को उल्टा बना दीजिएगा, दैट इज विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा आता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये डैश साइन कहलाती है कॉम्प्लीमेंट, ये याद रखिएगा, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर ये डैश लग जाए दैट विल बी रिप्रेजेंट एज अ कॉम्प्लीमेंट। जब भी आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना हो किसी भी सेट का, यकीन माने कि जो कॉम्प्लीमेंट निकलता है वो हमेशा किसी भी सेट के ऊपर एक नए सेट की वैल्यू आती है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो एक हमने यूनिवर्सल सेट बनाया हुआ होता है अपने पास, तो वो किसी भी नंबर किसी भी ऑर्डर पे हो सकता है। ठीक है ना, उसमें तो हम लोग गिवन सेट्स को माइनस करते हैं और एक नया सेट निकाल लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें बच्चों, मैंने आज स्टार्टिंग करनी है आप लोगों के लिए कि किस तरह से हम लोग यूनियन को, इंटरसेक्शन को करेंगे। ठीक है ना, या कॉम्प्लीमेंट वगैरह को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास एग्जांपल मौजूद है यूनियन। मैंने यूनियन के लिए स्टैंडर्ड एक ब्रैकेट में एक वैल्यूज़ लिए 1 से लेके 10 तक। ठीक है, उसके अलावा हमने एक सेट ऑफ ए लिया है 1 3 5 7, सेट ऑफ बी लिया है 3 4 5 6 8 10, नज़र आ रहा हो आपको, और सेट ऑफ सी लिया है 2 4 6 7 8, और सेट ऑफ डी लिया है यहाँ पर ABCD। नाउ फाइंड द यूनियन बिटवीन सेट ऑफ ए एंड सेट ऑफ बी। ठीक है ना, हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ ए में से सेट ऑफ बी को यूनाइटेड यानी यूनियन निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो अब ऑर्डर ऑफ वे क्या होता है, ए सेट यूनियन बी सेट। सबसे पहले आपने क्या उतारना है, ए सेट। तो ए सेट में आपके पास जो वैल्यूज़ मौजूद है, देखिए कर्ली ब्रैकेट में मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको, 1 3 5 7, और यूनियन बी सेट क्या है आपके पास 3 4 5 6 8 और 10। इन दोनों सेट को हम लोगों ने क्या करना है, यूनियन करना है। तो हमने यहाँ बताया आपको कि टेकआउट करें आप लोग क्या, कॉमन और अनकॉमन वन टाइम। इन दोनों सेट में से क्या करना है, कॉमन और अनकॉमन वन टाइम आपने निकाल लेना है, और फिर उन वैल्यूज़ को अरेंजिंग ऑर्डर में लिखना है आपने, ये याद रखें बात। तो हम क्या निकालना है, एक न्यू सेट निकालना है ए यूनियन बी। अब इन दोनों में आप देखिए कॉमन क्या है आपके पास और अनकॉमन क्या है। देखो 1 जो है आपके पास अनकॉमन है, जिसे हम एक दफ़ा लिखेंगे यहाँ पर। 3 2 दफ़ा कॉमन है, हमने इसको एक दफ़ा लिखना है। 4 एक ही नंबर है हमारे पास, हमने उससे उतार लिया। 5 हमें 2 दफ़ा कॉमन है, हमने इसे एक दफ़ा लिख लिया। उसके बाद क्या है यहाँ पर 6 है हमारे पास, तो हमने 6 उतार लिया। दैन 7, दैन 8, और फिर क्या है आपके पास 10 है। गेटिंग और नॉट। तो इस तरह से हमने क्या करा बच्चों, ए यूनियन बी की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड आउट द सेट ए यूनियन ए। मैंने एक क्वेश्चन अराइज करा है यहाँ पर कि अगर आप लोगों के पास कोई एक ही सेट है और वो बोल रहे हैं आप दूसरा जो सेट लेंगे वो भी वही है, उन दोनों का यूनियन बताएं, तो क्या आएगा। तो मैंने क्या करा, ए सेट लिया, उसी से यूनियन कर रहा हूँ उसके अपने खुद के सेट को। ए में वैल्यू क्या है, ए यूनियन ए, ये मैं निकाल रहा हूँ 1 3 5 7, और दूसरा भी सेट ऑफ ए ही है, यूनियन ले रहा हूँ 1 3 5 7। ठीक है ना, जब इन दोनों को मैं यूनाइट करूँगा तो क्या आ जाएगा 1 3 5 7, क्योंकि नंबर्स वही के वही हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटरसेक्शन को, कि हमने कोई दो सेट लेना है और दो सेट की वैल्यू से क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना है।
ठीक है ना, यानी कि बी इंटरसेक्शन ए, मैंने एक सेट लिया है बी और दूसरा सेट लिया है ए, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन। वही तरीक़ेकार आप लोग याद रखें कि आपने क्या करना है, सेट ऑफ बी लिखना है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ ए लिखना है। अब सेट ऑफ बी क्या है, 3 4 5 6 8 और 10। इंटरसेक्शन क्या है, किस सेट के साथ है, 1 3 5 7। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ओनली कॉमन विल कम आउट, ठीक है ना, इन दोनों सेट में से क्या आएगा, कॉमन आना चाहिए बाहर। अब देखो 3 क्या यहाँ पर कॉमन है, हाँ है, बाहर आ जाएगा एक दफ़ा। अच्छा भाई 4 क्या है यहाँ पर, यहाँ है ही नहीं। 5 कॉमन है, एक दफ़ा आउट हो जाएगा। 6 नहीं मौजूद सामने, 8 नहीं मौजूद, 7 इस सेट में नहीं मौजूद, 10 भी नहीं है। तो हमारे पास इंटरसेक्शन की जो वैल्यू आएगी बी इंटरसेक्शन ए, वो क्या होगी, 3 और 5। इस तरह से मैंने एक और क्वेश्चन बनाया, फाइंड बी इंटरसेक्शन डी। पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने क्वेश्चंस बताए थे सारे, यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया था, जो 1 से लेकर 10 तक होता है। सेट ऑफ ए बताया था, सेट ऑफ बी बताया था, सेट ऑफ सी बताया था, सेट ऑफ डी भी बताया था मैंने। अब यहाँ पर ये कह रहा हूँ मैं आपसे, क्वेश्चन बी इंटरसेक्शन डी निकालें आप लोग। तो बी सेट क्या है आपके पास, 3 4 5 6 8 और 10, और इंटरसेक्शन करना है आपने क्या, डी के सेट को, जो कि क्या है, ए बी सी। आप लोग जानते हैं एक सेट में अल्फ़ाबेट है और एक सेट में क्या है, नंबर्स। दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ सकती। तो हम ये कैसे यहाँ पर लिखेंगे कि बी इंटरसेक्शन डी की जो वैल्यू है वो है नल सेट। क्या है, नल सेट और 5 सेट, ठीक है, याद रखना ये बात हमेशा। अब हम आगे जो चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट, हाउ टू टेक आउट द कॉम्प्लीमेंट। तो याद रखें हमेशा आप लोग कि हमेशा किसी भी सेट के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो आपने क्या करना है, हमेशा यूनिवर्सल सेट में से उस सेट की वैल्यू को माइनस कर दें, आपके पास नए सेट की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी सेट में से आपने यूनिवर्सल सेट की वैल्यू को माइनस कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास एक सेट की वैल्यू आ जाएगी। मैंने यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। अच्छा, मैंने अब क्वेश्चन लिखा है, इफ़ आई वांट टू नो अबाउट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। याद होगा आप लोगों को, हमने सेट ऑफ ए लिखा था, सेट ऑफ सी लिखा था, जब हमने एक सवाल अभी अराइज करा था जिसमें यूनिवर्सल सेट लिया था, ए सेट लिया था, बी लिया था, सी लिया था, डी सेट लिया था। तो उसी में से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ए सेट का ए कॉम्प्लीमेंट निकालूं और सी सेट का सी कॉम्प्लीमेंट निकालूं, सही है ना। तो ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है और सी कॉम्प्लीमेंट है, ये न्यू सेट है, याद रखिए ये बात, क्या है, ये न्यू सेट, सबट्रैक्ट बाय यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। तो यहाँ पर हमने यूनिवर्सल सेट क्या लिया हुआ है, 1 2 3 एंड ऑनवर्ड विल गो ऑन टिल 10, और हमने ए सेट लिया हुआ है 1 3 5 7। ये पुराने वाले ही सेट हैं जो अभी क्वेश्चन हम कर रहे थे, उसी से ही है। अब आई वांट टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना पड़ेगा ए कॉम्प्लीमेंट, ए सेट को, सॉरी, ए के सेट को अगर हम यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें अब यहाँ नीचे यहाँ लिखा है मैंने ए कॉम्प्लीमेंट, और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कर्ली ब्रैकेट्स हमने से क्लोज कर दिया, और माइनस लगाएंगे हम यूनिवर्सल सेट में से सेट ऑफ ए की वैल्यूज़ 1 3 5 7 को सबट्रैक्ट कर देंगे। हम यहाँ पर दिखाने के लिए कैंसिलेशन यूज़ करते हैं, कटिंग साइन, जैसे कि 1 से 1 काट दिया, यहाँ पे 1 ढूंढना अगर है तो काट दें आप। 3 से हमने क्या करा बच्चों, 3 काट दिया, 5 से 5 काट दिया, और 7 से 7 काट दिया, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में। अब जो वैल्यूज़ यहाँ बच जाएंगी यूनिवर्सल सेट पे से हम उसे नीचे उतार लेंगे। याद रखें, जो भी हमारे पास रिमेनिंग आउट होगा उससे हम नंबर ऑफ सेट को यूनिवर्सल सेट से नीचे उतार लेंगे, और वो कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट सेट। अब यहाँ बचा क्या है आपके पास, 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 9 और 10, ये कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट सेट। मैथ सोल्यूशन की तरफ से आप लोगों को खुदा हाफिज़।